हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कल्प एकेडमी में। मैं रूपम, कल्प चेयरपर्सन। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे ये टॉपिक अपने कल्प किड्स को देख करके ही सूझा और मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे आप सभी से डिस्कस करना चाहिए। आए दिनों मैं देख रही हूँ कि विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। तो क्या कारण है इसका और बच्चों का कैसे केयर करना है, आज हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा मूल कारण है वो जानेंगे कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण फ्रेंड्स ये है कि बच्चे को हम क्या क्लॉथ अच्छे से पहना रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे को क्लॉथ और एक्सेसरीज जो है वो प्रॉपर तरीके से पहनाना है। उन्हें वूलन कपड़े अच्छे से पहनाने हैं, जिसमें कि सॉक्स है, टोपी है, स्कार्फ्स है, स्वेटर्स है, जैकेट है, शूज है। तो सारे क्लॉथ्स बच्चे को प्रॉपर तरीके से पहनाए जाए। दूसरी बात ये है कि बच्चे को हम जो कपड़ा पहना रहे हैं उसकी लेयर बनाएं। लेयर में सबसे पहले हमें बच्चे को नीचे में कॉटन का कपड़ा पहनाना है ताकि बच्चे अनकंफर्टेबल नहीं हो वुलन कपड़े के साथ। तो इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये है कि हम बच्चे को जो भी क्लॉथ पहना रहे हैं उसे 1 से 2 दिन में अवश्य ही चेंज करें और चेंज करके उन क्लॉथ्स को अच्छे से गर्म पानी के साथ वॉश करें। बच्चों के कपड़े को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे ज़मीन पे खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, तो उनके कपड़े गंदे होते हैं और इन्फेक्टेड भी होते हैं। तो उनके कपड़ों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि जैसे वो कपड़े पहन लिए वैसे ही बच्चे को भी कपड़े पहना देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप सोचिए कि आप बड़े हैं, आप जिस टेम्परेचर को झेल सकते हैं उसे झेलने के लिए बच्चे नहीं बने हुए होते हैं। उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो सेम टेम्परेचर को झेल सके। तो अपने अपेक्षा में उनके झेलने की क्षमता कम होती है। तो उनका जो स्किन है, उनकी जो इम्यूनिटी है, उसके अनुसार ही उन्हें कपड़े पहनाएं, उनका केयर करें। इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। कुछ पेरेंट स्कूल में आते हैं और बोलते हैं कि मैम, चूँकि सर्दी आ गया है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है, फीवर हो जाती है, तो उन्हें कैसे नहाएं। तो नहीं नहाए तो इसका मतलब है कि वो कपड़े भी उनका नहीं चेंज करते हैं, बस वैसे ही बच्चे को स्कूल भी भेजते रहते हैं, वैसे उनको घर में भी रखते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को हर रोज़ कपड़े चेंज कराना है और गर्म पानी में सूती का कपड़ा भिगो करके उनके बॉडी को अच्छे से डेटॉल डाल करके क्लीन करना है और फिर उन्हें दूसरा कपड़ा अच्छे से पहना दिया जाए ताकि वे क्लीन रहे, स्वस्थ रहें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चूँकि सर्दी आ चुका है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं ठंड के वजह से, परंतु ऐसा नहीं है। यदि उनका सही से केयर किया जाए तो वे बिल्कुल ही बीमार नहीं पड़ेंगे। बस उनका ध्यान रखना है, सही से उनको कपड़ा पहनाना है, सही उनका खान पान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हमारे स्कूल से 40 से 50% बच्चे बीमार पड़े हैं और पता करने से, गार्जियन से बात करने से ये पता चला है कि सभी को या तो फीवर है या उन्हें जुकाम है। तो लोग ये कह रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं जिसके वजह से उन्हें जुकाम हो रहा है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखी कि जैसे ही विंटर शुरू हुआ सभी बच्चे बस वैसे ही आ रहे हैं, उनका कोई केयर नहीं हो रहा है, सही से कपड़े पहन के बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो गलती उनकी नहीं है, आप बड़े हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके जैसा उनका बॉडी नहीं है कि वो आते जाते टेम्परेचर को झेल जाए।
तो यदि उनका अच्छे से केयर होगा तो वो बीमार बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगे। ये सर्दी के वजह से नहीं है, सही से केयर नहीं होने के वजह से, सही से कपड़े नहीं पहनने की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग या पेरेंट बीमार होते हैं और बच्चे उनके आसपास जाते हैं, रहते हैं, चूँकि कर हैं तो रहेंगे ही, तो उनसे भी उनको फ्लू और जुकाम इत्यादि लगता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को अपने से दूर रखें, या हम खांसी कर रहे हैं या साथ सो रहे हैं तो अपना नाक मुंह बंद करके ही उनके आसपास रहें, ताकि कम से कम उनका बचाव हो सके इन सब चीज़ों से। साथ साथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट टीकाकरण जो भी दिया जा रहा है उसे प्रॉपर तरीके से ले, उसे अवॉइड ना करें। वो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, उन्हें कई बीमारियों से भी बचाता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें। अपने बच्चे को हेल्दी फूड दे, कोशिश करें कि उन्हें घर का बना हुआ खाना ही दे, बाहर से ख़रीदा हुआ जंक फूड, ऑयली फूड और पैक्ड फूड उन्हें ना दे। चूँकि बच्चों का डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है, वो चीज़ों को अच्छे से फूड को, बाहर के फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वो फूड नहीं देना है। घर से ही ग्रेन से, वेजिटेबल से और फ्रूट से अच्छा अच्छा स्नैक्स बनाकर उन्हें दे, जो कि उनके टेस्ट का हो, वेरिएशन रखे लंच में। तो बच्चे बाहर का चीज़ खाना नहीं भी पसंद करेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बच्चों के लंच बॉक्स को सप्ताह में एक दिन अवश्य ही गर्म पानी से साफ़ कीजिए आप लोग। साथ साथ वाटर बॉटल को भी गर्म पानी से साफ़ कीजिए, ताकि इसमें जो फूड पार्टिकल हों, फंसे हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसमें जो भी इन्फेक्शन है वो सब खत्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान बिल्कुल ही अच्छे से रखना है फ्रेंड्स। बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेट नहीं रखें। कई बार मैं स्कूल में भी देखती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही पानी पीते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलने के बाद भी पानी नहीं पीते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके खाने पीने की जो हैबिट है उसमें बैलेंस रखें। उन्हें बहुत ज़्यादा फूड भी नहीं दे, बहुत कम भी नहीं दे, जो उनके एज के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार ज़रूरी है वही दें। क्योंकि अभी सर्दी आ रहा है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी देना सही भी नहीं है। वो बार बार टॉयलेट जाते हैं और परेशान होते हैं उन सब चीज़ों से, अनकंफर्टेबल भी होते रहते हैं बच्चे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे ओवर हाइड्रेट नहीं हों। आशा है कि ये वीडियो हमारे बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और पेरेंट्स से ये निवेदन है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके बच्चे के लिए ही ज़रूरी है, इसे अवॉइड बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो परेशान आपको ही होना होता है, तो उससे पहले प्रिकॉशन ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि बच्चे बीमार ना हो और रेगुलर अपने एक्टिविटी में लगे रहें, स्कूल जाते रहें, अच्छे से उनका पठन पाठन भी होते रहें। फ्रेंड्स, मैं अपने प्ले स्कूल के साथ साथ बच्चों को काउंसलिंग भी देखती हूँ, तो करियर काउंसलिंग भी देती हूँ कि बच्चे किस डायरेक्शन में जाएंगे, उसका फ्यूचर किस तरफ से है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।